बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीम में कई नए नामों को जोड़ा है। नड्डा की नई टीम में छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़े हैं। सरोज पांडे, रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही आपको एक एक करके पूरी जानकारी दे दें। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वर्तमान विधायक रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे, लता उसेंडी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे, झारखंड से रघुवर दास, मध्य प्रदेश से सौदान सिंह, ये 30 की तैयारियों में जुट गई है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव कर लिया और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। जेपी नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही 38 नेताओं को जगह मिली है और हर एक सदस्य के बारे में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्योंकि साल के आखिर में यहीं पर चुनाव होने हैं और यहाँ के जो कोर मेंबर्स हैं उन्हें अपनी टीम में जेपी नड्डा ने शामिल किया है। तो नड्डा की नई टीम में छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि अब किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत को साधना है, छत्तीसगढ़ की सत्ता को पाना है। इसलिए जो कोर मेंबर्स उन्हें अपनी टीम में शामिल किया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव बने रहेंगे। सह कोषाध्यक्ष पद से मंदसौर सांसद सुधीर की छुट्टी कर दी गई है। कुछ लोगों को हटाया भी गया है और कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। जेपी नड्डा की टीम में कई नए लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को जरूर रिपीट भी किया गया है। और नई टीम में छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सरोज पांडे, रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। लता उसेंडी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कवायद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर सौदान सिंह बने हुए हैं। इन्हें भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव के पद पर बने रहेंगे। सह कोषाध्यक्ष पद से मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मिशन 2023 हो या फिर मिशन 2024, इसकी तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। और देखिए, ये एक बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी फॉर इंडिया, ये जो ट्विटर अकाउंट है बीजेपी का, वहां से ये लिस्ट सामने आई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ से बड़ी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्टार, बेहद महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ को बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, 3 नए लोगों का नाम जुड़ा है छत्तीसगढ़ से। और इन दोनों चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बना रही है और टीम लगातार मजबूत करते जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो घोषणा जो की गई है उसमें 38 लोगों को शामिल किया गया है और इन लोगों में। स्टार, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बात करने की कोशिश कीजिए, जानकारी दीजिए। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, अभी स्टार हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश फिर से करेंगे उनसे संपर्क साधने की। लेकिन ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और अब इसी नई टीम के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई रणनीति के साथ मिशन 2023 हो या फिर मिशन 2024 हो, इसे साधने की कवायद में बीजेपी जुटेगी। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, नई टीम का ऐलान हो गया और इस नई टीम में छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख चेहरे, क्या सियासी मायने इसके समझे जाएं? देखिए, स्ट्रेटेजी साफ है कि जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है उसके हिसाब से कार्यकारिणी को मजबूत करना है। क्योंकि यदि देखा जाए तो जंबो कार्यकारिणी बनाई गई है, नए लोगों को शामिल किया गया, 38 लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन उसमें 38 लोगों में ज्यादातर उन 5 राज्यों से है जहाँ पे इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और यदि हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ को ज्यादा महत्व दिया गया। 3 उपाध्यक्ष इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, हालांकि वो पहले भी उपाध्यक्ष थे। सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया है, पहले राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुकी पार्टी की। और उसके अलावा बस्तर को साधने के लिए लता उसेंडी जो है वहां से उनको शामिल किया गया उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यकारिणी में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो सौदान सिंह को भी शामिल किया गया मध्य प्रदेश से, ओम प्रकाश धुर्वे उनको शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं फोकस जो 38 लोगों में देखा जाए तो 6 लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं
और जिम्मेदारी ज्यादातर बड़े पदों पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लोगों को दी गई है। 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल किए गए। मतलब साफ है स्ट्रेटेजी की बीजेपी हर कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हर एक मोर्चे पे अपने आप को मजबूत करते हुए चल रही, ताकि विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके और संगठन को बराबर मजबूत किया जा सके। यहाँ सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लता उसेंडी की अगर बात की जाए तो क्या समझा जाए कि अलग अलग वर्गों को भी साधने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लता उसेंडी को भी शामिल किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तौर पर रमन सिंह का नाम पहले भी शामिल था और बीजेपी का 15 साल का चेहरा है वो, इसलिए उनको शामिल किया गया है। सरोज पांडे दुर्ग संभाग में काफी सक्रिय हैं और दमदारी से अपना वर्चस्व रखती है वहां पर, इसलिए उनको शामिल किया गया है। बस्तर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आप देखेंगे लगातार बस्तर को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं, फोकस पूरा बीजेपी का है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व वहां दौरा कर रहा है और लता उसेंडी को वहां से शामिल किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। मतलब साफ है कि बस्तर में लता उसेंडी बड़ा चेहरा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो वहां पर महिला नेतृत्व होने के साथ, महिला नेत्री होने के साथ साथ लगातार वो सक्रिय है वहां पर पूरे बस्तर संभाग में है। और फोकस सीधा सीधा है कि सभी बैलेंस करते हुए, सभी क्षेत्रों को बैलेंस करते हुए चला जाए। चाहे वो प्रदेश पदाधिकारियों की बात करें, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बात करें, तो सामंजस्य बैठाते हुए, तालमेल बैठाते हुए इस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव तक मजबूती से सभी जगह बीजेपी अपना कदम रख सके और मजबूती से चुनाव लड़ सके। आप बिल्कुल, कोशिश लगातार जारी है बीजेपी की तरफ से। हालांकि इस कोशिश में वो कितना सफल होती है साल के आखिर में साफ हो ही जाएगा स्टार। और बीजेपी ने नई टीम का अपना ऐलान कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार।